ये लोग पॉलिटिक्स में कैसे आ जाते हैं? हाँ, पॉलिटिक्स में आने का बहुत समझदार लोग हैं झारखंड के, वो बहुत सोच परख के बिल्कुल इंसान बिल्कुल को वोट देते हैं। बिल्कुल राज्यवासियों को इस कदर लूटा गया है, इस कदर लूटा गया है कि उन्हें, अभी आपने हाल ही में सुना ही होगा, पिछले वित्तीय वर्ष में जो योजना उन्होंने लाया, वो जो उन्होंने ट्रम्प कार्ड जो खेला, मैया योजना, मैया समान योजना, ये जो लाया, तो सारे वोट, महिलाओं की वोट और बाकी लोगों की जितने भी वोट है, आदिवासी वोट, सारे के सारे उनको मिल गए, जिस वजह से इनकी वापस से सरकार बनी। और पब्लिक के पास आने का कोई मुँह दिखाने के लिए कोई काम इन्होंने किया ही नहीं है। तो लास्ट टाइम में चुनाव से 1 महीने पहले इन्होंने लागू कर दिया मैया समान योजना। और वो भी योजना कहाँ की है, ये इन्होंने कॉपी किया है वेस्ट बंगाल के देख के। वहाँ काफ़ी टाइम से, बहुत पहले से ये चीज़ चला आ रहा है, तो वहाँ को देख के और यहाँ पे योजना चलाया गया है। पागल बनाने के लिए एक चीज़ कर ले रहे हैं कि भैया योजना, और लोग पागल बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सीधे लोग हैं ना, बहुत यहाँ हम झारखंड वासी इतने, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं, मैं बता नहीं सकता। आप किसी के घर में जाएं, कहीं से गुजरें, आपके पास पैसे हों, आप क्या हो नहीं हो, किस धर्म के हो, किस जाति को हो, लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको खाना, भरपेट खाना खिला के भेजेंगे, पानी पिला के भेजेंगे। अपनापन है यहाँ भी लोगों, बिल्कुल बिल्कुल। वे इतने दिनों से उधर यहाँ पे हाँ, एक से एक अच्छा इंसान मिलता है, एक से एक अच्छा बहुत ज़्यादा। आप थोड़े से और गांव के क्षेत्र में जाएंगे जब, तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ के जो दिलों में जो लोगों के जो कोमलता है, आपको मालूम पड़ेगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई भी इंसान, कोई भी हो, आपको मना नहीं करेगा। अगर यदि उसके पास हो तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, ज़रूर मदद करेगा। ऐसा है हमारे ऐसे सुंदर झारखंड को, बस पॉलिटिक्स ने खा गया, बर्बाद कर दिया इसे। तो लोगों ने खाने क्यों दिया, मतलब थोड़ा सा वही मैं बता रहा हूँ, खाने इसलिए दिया, ये टाइम टू टाइम ऐसा कुछ ना कुछ योजना लाती है सरकार। और इस बार तो लोगों ने मन बना लिया था इसे उखाड़ फेंकने का, मगर यही मैया योजना जो है, लोगों को, मतलब राइज को इस कदर लूटा गया है कि उनको लगा ये 2500 रुपये इतनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अमाउंट है। वैसे बाकी राज्यों के लिए, बाकी देश के लोगों के लिए 2500 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, पर झारखंड में जिस तरह लूटा गया है लोगों को, कि उनको 2500 वो बहुत बड़ी कीमत लग रही है, बहुत बड़ी कीमत लग रही है ना कि क्या कहते हैं, कुछ ना से तो कुछ सही। उनको ये लगा हर महीने हमें अगर मिल रहे हैं 2500 रुपये मिल रहे हैं, तो हमारा बहुत भला हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने इसीलिए, और देखिए पॉलिटिक्स देखिए किस कदर, कोई भी योजना आती है यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं के नाम से आती है, इसलिए इसके पीछे भी क्या राजनीति है, बहुत सीधी होती है ना, सीधी होती है, उनके बातों में आ जाती है और वो घर पे रहती हैं। मर्द लड़के जो हैं वो दुनिया नहीं देखी, वो तुरंत उनके बहलावे फुसला में आ जाते हैं, मनगढ़ंत बातों में आ जाते हैं। और युवाओं और लड़कों की जो बात की जाए, लड़के जो हैं वो बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ कोई रहता नहीं है। बहुत पलायन का इस कदर चरम सीमा पे है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका बंगाल, बिहार और झारखंड ये लेबर फैक्ट्री बन चुका है। कॉरपोरेट वाले, कॉरपोरेट जगत के लोग इन्हें लेबर फैक्ट्री के नाम से इन राज्यों को जानते हैं कि ये यहाँ के लोग चाहते ही हैं कि ये लेबर फैक्ट्री बनी रहे। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये लोग पड़ गए तो यहाँ जो विकास होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों में बहुत बुद्धि है। मैंने तरीके से महसूस करी है कि अगर इन लोगों को, अगर आप स्टूडेंट्स को ना सही तरीके से मौका मिले ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा। बिल्कुल। हमारे हेमंत सोरेन जी जो हैं राज्य के मुखिया, मजबूरन मुझे मुखिया कहना पड़ रहा है, मुखिया के लायक वो बनने के लायक है नहीं, पर मुखिया हैं तो हैं, कहना ही। कैसे आए थे बात जरा बताओ। वो हमारे यहाँ पे कहा जाता है हिंदी में अनुकंपा होता है ना। अनुकंपा मतलब जो बाप की नौकरी बेटे को जो मिल जाती है, या किसी माँ की नौकरी हो जो सरकारी नौकरी है मिल जाती है, तो समझिए सेम चीज़ें पॉलिटिक्स में भी उनका यही चल रहा है। उनके पिताजी जितना जो भी मेहनत किए, सारे श्रेय उनके पिताजी को जाता है, शिबू सोरेन जी, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने सारे मेहनत किए, उन्होंने लाठियाँ खाई और बिहार से अलग झारखंड को करवाया था, एक नवनिर्माण राज्य झारखंड बनाया था। सारी मेहनत उनकी थी। हाँ, उनके ख़ानदान में अगर किसी की मेहनत देखी जाए तो सारी मेहनत उनकी थी। और अभी
हमारे भोले, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया आपको, हमारे क्षेत्र के यहाँ आदिवासी लोग जो हैं बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही भोले भाले, और असल बात कड़वी भाषा में कहा जाए तो बहुत ही गधे, बहुत ही बेवकूफ़ हैं, जो कि उनके हर बार उनके छलावे में आ जाती है। नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, समझना चाहिए अपने बच्चों का। हम अन्य लोग तो समझ जाते हैं, पर आदिवासी इनके मतलब हर बार इनके जाल में आ जाती है। और हमारे देश में पता ही है आपको, तो सबसे ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स जा करके उनको समझाना चाहिए कि भाई वोट इन मुद्दों पे दो, स्कूल्स पे दो, एजुकेशन पे दो। कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल, मगर टाइप का बना लो। जब ऐसा हमने पहले भी किया है। अच्छा। मगर होता ये है कि हम यहाँ पे कहा जाता है, मतलब क्या एक है ना एक कहावत कि भैंस के आगे आप कितना भी बीन बजा लो कोई फ़ायदा नहीं है। भले इस बात से मेरे आदिवासी भाइयों को बहुत बुरा लगेगा कि इस शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मगर ये सच्चाई है। उन्हीं के अच्छाई मानने, हाँ, ये आपको बात माननी पड़ेगी। हमने कई क्षेत्रों में गया और कितने जो हमारे लायक जो हमारे उम्र के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनसे बात की और उन लोगों को समझाया कि आप हर बार क्यों उन्हें चुनते हो। हम तो समझ चुके हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। आप हर बार उन्हें लाते हो, हर बार चुनते हो। और वो तो अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। और उनका सीधा सीधा कहना है, वो कई बार मंचों में भी आके कह चुके हैं, कि हमें अदर वोट से मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, सिर्फ गैर आदिवासियों से हमें कोई मतलब नहीं है, उनके वोट हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासी भाई, आदिवासी हैं वैसे यहाँ पे? देखा जाए तो 70% से अधिक हैं। 70, हाँ, 60% 70% हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा है उनकी, जिस वजह से उनका हौसला बढ़ चुका है कि यार मेरे आदिवासी भाई तो है ही, ये तो मैं तो कुछ भी कर लूँ, उनको तो वो तो वोट। आदिवासियों में थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। बहुत से आदिवासी भाई मेरे जाग चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई मूड है। अभी क्या है, वो उन लोगों में बहुत सी जागरूकता आ चुकी है। बहुत से लोगों ने, JMM से बहुत लोगों ने इस्तीफ़ा भी दिया है, पार्टी बदली भी हैं, मगर हर लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। ऐसे क्षेत्र हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप पैदल जाने के सिवा और किसी चीज़ से आप नहीं जा सकते। ऐसे जगह हैं, ऐसे ना वहाँ सड़क है, आप एक साइकिल तक नहीं लेके जा सकते। आप बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, इतना बेकार वहाँ पर, मतलब एक कच्ची रास्ता तक नहीं है। पक्की तो दूर की बात है, एक कच्चे रास्ते भी नहीं बनाए गए हैं। तभी इन लोगों को पागल बना देती हैं बहुत आसानी से। बहुत ज़्यादा मिट्टी के घर मिलेंगे आपको। जिनके पास कुछ भी ना हो, उनको 2500 रुपये मिल जाए। बहुत बड़ी बात है उनके लिए। एक तरीके से 2500 रुपये देके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सीधी सी बात है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते, फ़ोन नहीं चलाते, उनको मतलब देख नहीं सकते कि भाई दुनिया में इतना विकास हो रहा है। जात धर्म की राजनीति हमारे देश में शुरू से हावी है। शुरू से आपको पता ही होगा, हर राज्य में देश धर्म की जो है, देश और जात की राजनीति इतनी इस कदर हावी है, इस कदर देश में हावी है कि कोई भी अपने जात का नेता को चुनना चाहता है या वोट देना चाहता है। जात का नेता और अच्छी भी तो इनकी जातियों जैसे जात में, आदिवासी जात में और अच्छे नेता भी तो होंगे ना। तो वो लोग एक तो गरीब होंगे, सीधी बात। जो इंसान बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि इसको बाकी लोगों ने, क्योंकि इस पर TRP नहीं था तो बाकी मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। ये खबर है, ये बात है कुछ समय पहले की। सूर्य हंसदा जी, मैं तो भगवान का दर्जा उन्हें देना चाहूँगा, भगवान सूर्य हंसदा जी, उन्होंने अपने जीवन काल में जितना भी जिए, बच्चों के लिए जिए, जनता के लिए जिए। उन्होंने खुद से स्कूल बनवाई थी। उनका मांग यही हमेशा जनता को लेके था कि बच्चे पढ़ सकें, इसके लिए स्कूल दीजिए, कुआं दीजिए, पानी दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए। ये सब चीज़ें हमेशा उनको, यही उनकी मांगे रही हैं हमेशा से। तो इस कदर हावी हो गई, इस कदर सरकार उन पे हावी हो गई, क्योंकि वो लोगों को जगाने लगे थे। वो क्रांतिकारी छिड़ चुकी थी। उन्होंने इस कदर लोगों में जोश भर दिया था कि लोग समझने लगे थे, उनकी बातों को समझने लगे थे। और इसी बात का सरकार को बहुत ज़्यादा डर था। मतलब कि वो झारखंड के भगत सिंह थे एक तरीके से। बिल्कुल।
तो ऐसा है कि वो डरने लगे थे, सरकार जो है इनसे डरने लगी थी और बाकी लोग जो हैं डरने लगे थे, बाकी जो दुष्ट लोग हैं वो डरने लगे थे उनसे कि ये तो सारी पोल खोल रहा है हमारी और ये तो सरकार गिरा के ही मानेगा। और उनका ऐसी कोई मानसा नहीं थी कि हमें सरकार के, बस उनको बेसिक राइट्स जो हैं जो सभी लोगों को वो ये बता रहे थे कि बेसिक राइट्स क्या हैं। हाँ, राइट्स क्या हैं वो इतना कह रहे थे। और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर उनका मांग था कि बेहतर स्कूल हो, बेहतर स्वास्थ्य मिले, रोज़गार मिले, बस ये, और कोई बड़ी मांग नहीं थी, कुछ भी ऐसा कुछ उनका नहीं कहना था। मगर उनको उस मांग को भी सरकार ने ठुकराया और उस चीज़ को भी पूरा नहीं करना चाहा। उस चीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं समझी सरकार ने और उल्टा उन्हें मरवा दिया गया, मर्डर का नाम दे दिया गया। कैसे? पुलिस एनकाउंटर कर दिया गया। बिल्कुल, आप उनके बारे में गूगल में भी देख सकते हो, यूट्यूब में भी। अगर उनके बहुत लोगों ने सड़क में उतरा, मैं खुद उस सड़क में उतरा था, मैं खुद उसका गवाही देता हूँ। कितनी थी उस टाइम आपकी? कोई मतलब लंबी बात नहीं है, 1 साल पहले की बात है, 1 से 1.5 साल हो चुके हैं। हाँ, अच्छा, अभी की बात है? एकदम ताज़ी खबर है ये, अभी कोई खास पुरानी नहीं है। तो इस वजह से भी लोगों का, बहुत से लोगों का इस वजह से भी भरत तिवारी की तरह हुआ है, इसका मतलब ये तो है। बिल्कुल। तो इसका मतलब अच्छा, तभी लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं यहाँ पे, हैं? हाँ, तो उन्हें जो है उल्टे सीधे केसों में लगा के उन्हें रास्ते में ही जो है ये कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, बहुत ही बर्बरतापूर्वक। जबकि उनकी कोई ऐसा कुछ ना, कोई नक्सली नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे वो। तो कोई न्यूज़ चैनल में नहीं आया जैसे भरत तिवारी की आए, इस तरीके से किसी न्यूज़ चैनल में भी नहीं देखने को मिला? ये खबर झारखंड से बाहर जा ही नहीं सकी। मैं तो कहता हूँ कि पूरे झारखंड में भी फैल नहीं सकी ये बात, क्योंकि किसी ने भी कवरेज नहीं किया, पूरी अच्छी तरह से किसी ने कवरेज नहीं किया। जब न्यूज़ चैनल से आया करें तब आप बताया करो, या फिर जो बैठे हुए हैं बताने के लिए उनको बताओ कि भाई ऐसे भी हुआ है। मतलब सब कुछ बताने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जब न्यूज़ चैनल से आते हैं सिर्फ ये बताना नहीं है कि प्रोटेस्ट का ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर चीज़, सारा दुख और दर्द, सब कुछ, हर चीज़ बतानी चाहिए। बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास रहता है और बाकी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब तो यही, लोगों के आँख खुलना हमारा पहला कर्तव्य है। हम तो यही करते आए हैं, यही कर रहे हैं। पर पता नहीं लोगों में कब जागरूकता आएगी। हम बहुत बटे हुए हैं यहाँ पर और गंदी पॉलिटिक्स यहाँ पर इस कदर हावी है कि इस राज्य को ले डूबी है। पता नहीं इस राज्य का क्या होगा। देश तो खैर दूर की बात है, मगर इस राज्य को बहुत बुरी नज़र लग चुकी है। पता नहीं क्या इस राज्य का होगा। अभी तमाम प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, तमाम प्रकार के तथाकथित लोग मिलेंगे। बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से पार्टियां वाले भी लोग हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मंशा कोई नहीं जानता है। उनकी मंशा कोई नहीं जानता है कि आप क्यों समर्थन कर रहे हो। भाई साहब, ये बात हर किसी को पता है यहाँ पे, और जिनको नहीं पता है उनकी आँख खोलने के लिए हम हैं, हम उनकी आँख खोल रहे हैं। वैसे लोगों को सीधी सी बात है, जो आप मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी सरकार यहाँ पे नहीं है। झारखंड में आपकी सरकार नहीं बन पाई है। आपकी सरकार यदि यहाँ पर भी होती तो यहाँ भी कोई उस पार्टी के लोग कोई यहाँ पे नज़र नहीं आते। जैसे थोड़ा हिंट दो, कैसे क्या हो रहा है? मतलब जो केंद्र में है, सीधी सी बात देखी जाए तो जो केंद्र में है उनकी ही बात कह रहा हूँ मैं। तो वो उनके कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत से 10 तारीख के जो हैं प्रोटेस्ट में सीधी सी बात है। अरे खबरी टोपी दे दें, अब तू क्या खाएगा ये तो बता दे। अरे एक साथ ले लिए। चलो भाई, अब इनका बताओ, इनका क्या दोष है जो इनको एजुकेशन नहीं मिल रही है सही से? बताओ, आप बताओ, इनको क्या दोष हो सकता है भैया? कुछ भी नहीं, बस इनका यही दोष है कि इन्होंने झारखंड में पैदा लिया, बस इनकी यही दोष है और कुछ नहीं। ये बाकी राज्यों में पैदा लिए होते तो हो सकता है थोड़ी बेहतर जीवन जी पाते यहाँ पर। वैसे तो खैर यूपी में भी यही हाल है। हाँ, ये तो बात है, यूपी में भी यही हाल है, यही हाल है। दिल्ली में भी यही हाल है।
हालत। हाँ हाँ, पर फ़र्क ये है कि बाकी राज्यों में देखा जाए तो एक झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे इतने सारे खनिज यहाँ पे हैं, इतने सारे कुछ हम देते हैं, पूरे देश को इतने सारे खनिज देते हैं, इतना कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का युवा अगर कहीं पे पलायन कर रहा है, मजबूरन पलायन करने के लिए अगर वो मजबूर है, तो ये राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों का पेट नहीं भर रहा है, कोयला मिल जा रहा है इनको, मिनरल्स मिल जा रहे हैं इनको, यूरेनियम मिल जा रहा है, यूरेनियम मिल जा रहा है, उसमें घोटाले कर लो, पेपर घोटाला भी करना है इनको। वही बात है, सरकार सब कुछ तो बेच ही रही है, उसके साथ साथ अब छात्रों का भविष्य भी उन्हें बेचना है और बेच रही है वो। मुझे तो पता है, ये लगता है कि ये लोग सिर्फ पेपर से पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे। ये लोग चाहते हैं कि इस राज्य में ना सब लोग करप्ट आएँ, जिससे कि इन लोगों की बात माने, क्योंकि एक करप्ट इंसान जब आता है ना, वही इन लोग नेताओं के नीचे तलवे चाट सकता है। जो अपनी मेहनत करके पास हो करके और जीपीएससी या जीएसएससी क्लियर करके अपने पद पे जाएगा ना, वो कभी भी इनकी बात मानेगा नहीं। वो जो सही होगा ना वही करेगा, वो तो बात सही है। तो ये लोग आने ही नहीं देना चाहते ऐसे इंसानों को जो अपने पढ़ करके अच्छी जॉब करे, है कि नहीं? हाँ, आप इस बात पे क्या कहोगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। वो यही चाहते हैं कि वही चीज़ है कि जातिवादी इस देश में बहुत ज़्यादा हावी है। वो चाहते हैं कि शुरू से जिनके शासन रहा है आज भी उन्हीं के शासन हो, उन्हीं के शासन रहे, आज भी उन्हीं के बच्चे आज बेहतर पदों पर रहें और सारी नौकरियां वो चाहते हैं ऐसे ही लोगों को देने के लिए। आम जन तो बस मजदूरी कर सके, यही उनकी मंशा है, यही चाहते हैं वो। और वही गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, अमीर का बच्चा और अमीर होता जाएगा। जिसके पास पैसे हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी, जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं हैं वो बस मजदूरी ही करता रहेगा, या फिर वो भी ना मिले। वो भी मजदूरी, आने वाले समय में मजदूरी ही करने के लिए लोग जो है कई तरह से इकट्ठे रहेंगे, पर उनको काम नहीं मिलेगा अभी। और ये वक्त आ चुका है, आप देखेंगे कितनी जगह देखेंगे जहाँ पर हम लेबर चौक के नाम से जानते हैं, वो कई जगहों में, कई क्षेत्रों में, कई शहरों में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और कई लोग खाली हाथ भी जाते हैं, काम मिलता नहीं उन्हें, कई लोगों को। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ की गंदी पॉलिटिक्स दर्शाती है। क्या नाम है इनका पूरा, आपके मुख्यमंत्री का? हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन जी। वो ये ऐसे कैसे कह रहे थे कि मुर्गा पालो और बकरी पालो, हाँ, मगर सपने मत पालो। ये बात बिल्कुल सत्य है, उनका कहना है। उन्होंने तो पहले, जब उनकी सरकार नहीं थी, जब यहाँ पे रघुवर सरकार की, जब बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने ये हवाला दिया कि हम यदि आते हैं सत्ता में तो हम हर साल 22 लाख नौकरियाँ युवाओं को देंगे। और जब उनको दोबारा हमने जब मुख्यमंत्री चुना, उसके बाद स्थिति आप देख ही सकते हैं वो किस कदर क्या नौकरियां दे रहे हैं और किस कदर नौकरियां दे रहे हैं। तो क्या सोच समझ के उन्होंने ये बोला कि बकरी पालो मुर्गी पालो मगर सपने मत पालो? उनका सीधा सा बात कह, वही चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कह रहे हैं, ये बातें क्लियर हैं। तो उनका कहना है कि बस नौकरी के सपने मत देखो, क्योंकि हम इन्हें बेचना चाहते हैं और बेच रहे हैं। तुम कुछ और ट्राई करो, कुछ और देखो। और भी चीज़ें हैं, जैसे मुर्गी पालो, वही मुर्गी पालो, सूअर पालो, बैल पालो, ये सब चीज़ें। खेती बाड़ी में ध्यान दो, जो तुम्हारे पूर्वज हमेशा करते आए हैं, पर ऊपर उठने की कभी मत सोचो। ये उनके सीधी मतलब कहने की बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। यही वो चाहते हैं और यही उनका कहना है कि बस बेहतर भविष्य के बारे में मत सोचो, जैसे हो वैसे ही रहो। बस 5 किलो राशन लो हर महीने और 2500 रुपये लो और चुपचाप मुंह बंद करके शांति से जियो। हम लोग तानाशाही करेंगे, हम लोग करते ही रहेंगे, हाँ, मज़े करेंगे, मगर तुम मत सोचो कि भाई सपने भी कुछ होते हैं, कभी नहीं। हाँ, उन बच्चों का ये दर्द। और तुम्हें यदि आगे आना है और तुम अगर यदि कुछ कर सकते हो तो तुम भी पैसे वाले, तुम कैसे कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता है इस देश में, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हो, तुम अमीर बन जाओ, हम तुम्हें अपनी पार्टी में बुला लेंगे। या तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो तुम इतने बड़े माफिया बन जाओ, इतने बड़े डॉन बन जाओ कि तुम्हें हम फिर वो टिकट दे देंगे।
और हम तुम्हें चुनाव लड़वाएंगे और जितवाएंगे। ऐसा है कि ईमानदार लोग और अच्छे लोगों का इस देश में। आप मुख्यमंत्री होते तो? असल सीधी सी बात कहूँ तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होना चाहता मैं, क्योंकि हम जैसे सीधे साधे साधारण लोग, हमसे अभी जितनी पॉलिटिक्स इन्होंने गंदी कर रखी है, हमसे उतनी झूठ बोली नहीं जाएगी, इतनी झूठ नहीं बोली जाएगी हमसे। और जिस कदर उस दलदल में जिस कदर ये फंसे हुए हैं और फंस जाते हैं, हम उतने नहीं फंस पाएंगे। उतनी गंदगी हमारे दिमाग में है ही नहीं। हाँ, काफ़ी टाइम लगे, मौका मिले तो इसके लिए ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। इसके लिए अगर जनता चाही तो, ज़बरदस्ती की नेतागिरी नहीं। एक होती है ना पैसे के बल पे नेता बनना। पब्लिक यदि चाहेगी, पब्लिक यदि चुनेगी तो मैं बिल्कुल मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। क्या क्या करोगे इस अपने राज्य के लिए, झारखंड के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद? सबसे मान लो कि मैं बन गया मुख्यमंत्री और एक इंसान, अच्छा इंसान बने एक मुख्यमंत्री का पद कैसे निभाओगे? क्या कह रहे हो, फिर से कहना? एक अच्छा इंसान बने हुए मुख्यमंत्री का पद कैसे निभाओगे? वो गलत जगह पे नहीं जाना है, इन लोगों को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, अच्छे लोगों से बिल्कुल ये चीज़ें हो सकता है। ऐसा कहना सही भी नहीं होगा कि नामुमकिन वाली बात है, मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि बिना करप्शन किए हुए हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस बात को बखूबी साबित करके दिखा दिया है हमारे हाल ही में जो बने हैं थालापति जी, विजय थालापति जी, तमिलनाडु के सीएम। उन्होंने अभी मतलब ये चीज़ों को साबित कर दिया है कि अच्छी पॉलिटिक्स बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है, बहुत अच्छे से भी हो सकती है यदि इंसान करना चाहे तो बिल्कुल हो सकती है। अच्छी राजनीति भी हो सकती है, इस देश में फिर से बदलाव आ सकता है और हमें लाना पड़ेगा। हम ऐसे हार के बैठने वाले नहीं हैं और हमने हारा नहीं है। जंग जारी है और लगातार जंग जारी ही रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं वो उनके थोड़ा सा अपनापन आ जाए आप लोगों के लिए, या फिर थोड़ा सा उनका मन आप लोगों के लिए उदार हो जाए, थोड़ी उनकी तरस आ जाए, तरस ही आ जाए, वो तो कुछ क्या ही करेंगे, क्योंकि ये लाठी चार्ज करवा रहे हैं तो इनका मतलब है कि इनको आप लोगों की कुछ पड़ी नहीं है ना। इन लोगों को आपकी बात पे तरस ही आ जाए और ये आप लोगों को लिए अच्छा ही सोच लें, ऐसा कुछ कहना चाहोगे इनके लिए? बिल्कुल एक गाने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके तक ये मैसेज देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के तक कि एक बॉलीवुड में एक लव सॉन्ग है एक कि हो सके तो ज़रा प्यार जता दे, भीगी हुई दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। हो सके तो ज़रा प्यार जता दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को जगा दे, मेरी आवारगी को मेरी आज बहला दे। धन्यवाद।